थे कि क्या हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो छुट्टी लेके देश से बाहर निकल जाते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी का जो एक आवरण था, फर्जी आवरण जो गढ़ा गया था ट्रोल आर्मी द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, वो आवरण उतर चुका है। बेहद खोखला और कायर प्रधानमंत्री ये साबित हुआ है। इसने जब भी कोई देश में गंभीर मुद्दा होता है, चाहे हमारे देश के सैनिकों की शहादत से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे इस देश में बड़े से बड़े ज्वलंत मुद्दे हों, ये विदेश भाग जाता है। विदेशों में जाके ये सेखी बगाड़ता है और जाके ऐसे देशों में जाता है जहाँ की आबादी 50,000, 1 लाख या 1.5 लाख है, वहाँ के सबसे सर्वोच्च सम्मान को खरीदता है। इस तरह से ये अपनी इमेज गढ़ने का काम कर रहा है। लेकिन देश की जनता अब जान चुकी है, इस फर्जीवाड़े में फिर से फंसने वाली नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ लीडर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने मोदी जी के लेकर के बड़ा गंदा आरोप लगाया कि वो विदेश एक गलत काम के लिए जाया करते हैं। अब अगर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये आरोप उनके चरित्र को लेकर लगाया है कि वो विदेश में अय्याशी करने जाते हैं, तो मैं तो अपने प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी चूंकि उनके बहुत साथी रहे हैं और एक दूसरे के गहन राजदार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात की भी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है जांच तब हो पाएगी जब नरेंद्र मोदी की सत्ता जाएगी। जरूर बड़े काले कारनामे उजागर होंगे। आपके नज़र में उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र क्यों दिया? उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र जो है वो इस देश की जो व्यवस्था को कैप्चर किया है इन लोगों ने, जिस तरह से हमारे चारों स्तंभों को कैप्चर किया। लोकतंत्र की हत्या तो जाने कब हो गई थी। जैसे ही ये शासन में बैठे थे, नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र की हत्या करना शुरू कर दिया था। चारों स्तंभों को उन्होंने अपने पंजे में जकड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन जहाँ तक उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की बात है, उनको डरा के धमका के और ना जाने किन गोपनीय कारणों की वजह से इस्तीफा लिया गया, ये जांच का विषय है। ये जांच तब होगी, बहुत से काले कारनामे मैंने कहा आपसे सामने आएंगे। जब ये नरेंद्र मोदी हटेंगे तो ज़रूर इनकी जांच होगी। अमित शाह, अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी के जो काले कारनामे हैं, इस देश के सैनिकों की शहादत है, वो सारे कारनामे सामने आएंगे। अंत में अपनी पार्टी के दृष्टिकोण से अपने कार्यकर्ताओं को, कानपुर की जनता के लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, कानपुर की जनता जाग चुकी है, पूरे देश की जनता जाग चुकी है। लेकिन इतना भय का माहौल बना रखा है इन लोगों ने कि हम लोग जरा सी अगर कोई यात्रा निकालते हैं या धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो ये लोग मुकदमों के द्वारा हम लोगों को डराने और दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इनको ये भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस पार्टी है जो अंग्रेज़ों से नहीं डरी। जो अंग्रेज पूरी दुनिया पे राज करते थे, उनसे जब हम लोग नहीं डरे तो इन चोरों से क्या डरेंगे। नहीं हम लोग सारा जन Gatti